ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। तो बेटा तू यहाँ ठहरा, तेरी अम्मी की तबीयत खराब हो रही है, घर चल उसे हॉस्पिटल ले जा। अच्छा रुक यार, मैं करता हूँ तेरे से बात। पापा देख भी रहे, फोन पे बात कर रहा हूँ मैं, फिर आते शुरू हो गया आप। और मुझे कहीं नहीं जाना हॉस्पिटल, खुद चले जाओ। और आपको कहा भी है कि मेरा इंतजार ना क्या करो, जो भी काम होता है ना खुद कर दिया करो अपने। इकलौता बेटा तू ही है, लोगों की औलाद माँ बाप की खिदमत करती है, तू तो पक्का बेहया हो गया। तो भाई अब्बा जी आपको चैन नहीं आता, आप ऐसा करो ये बाइक की चाबी पकड़ें और खुद ही अम्मा को ले जाएं। और हाँ, वो आमिर आएगा आपके पास, बड़ा बनना था मेरे सामने कि मेरे मोहल्ले में गली के सामने ना खड़ा हुआ करो, तो उसके बाप की रोड है जो मैं ना जाया करूँ वहाँ पे। ओ खुदाया, फिर नई शिकायत। बेटा तू क्या चाहता है मुझसे, क्यों मुझे परेशान किया हुआ है? पहले तो तू ठीक होता था, अब तुझे क्या हो गया? सुधर जा, अभी भी वक्त है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की अब्बा जी, पहले मैं बहुत अच्छा होता था, शरीफ होता था, लेकिन लोगों के रवैये ने मुझे बदतमीज बना दिया है और अब से मैं ऐसा ही रहूंगा। आपको पता था इस चीज का, फिर बार बार क्यों पूछते हैं? चाबी दे दी ना, अब जाएं यहाँ से, मेहरबानी करें। जरा मामी को तो हॉस्पिटल लेकर जाओ, उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। ये लो बाइक की चाबी। अल्लाह खैर करे मामू, क्या हो गया मुमानी को अचानक से? जमशेद नहीं है क्या घर पे, या वो जा रहा नहीं है? बेटा ये कोई नई बात तो नहीं है, आपको तो पता है उसके लहजे का। उसने घर वालों से भी बदतमीजी की है। मैंने कहा अपनी अम्मी को लेकर हॉस्पिटल जा, चाबी फेंक के चला गया। मामू जी उसको समझाया करे ना आप। मैं ये नहीं करेगा मैं नहीं जा रहा, मैं ले जाऊंगा मामी को, लेकिन थोड़ा बहुत उसको समझाएं कि वो अपने लहजे में जरा नरमी पैदा करे। क्या हो क्या गया उसे? बेटा मैं उसे समझा समझा के बूढ़ा हो गया हूँ, देखो मेरे बाल भी सफेद आने लग गए हैं, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही। बेटा अगर वो अभी भी नहीं समझ रहा ना, फिर कभी भी नहीं समझेगा। ऐसे बंदे को हालात सीधे करते हैं। सही कहा आपने मामू जी, बिल्कुल सही कहा। ऐसे इंसान जो माँ बाप की नहीं सुनते ना, उनको फिर हालात ही सीधा करते हैं। खैर ये बताएं बाइक कहाँ ठहरी, मैं ले जाता हूँ मामी को। बेटा बाइक तो अंदर ही ठहरी है, मैं बाहर देखने आया था कि कोई मिल जाए। तुझे तो पता है मुझे बाइक नहीं चलाना आती। आओ चलो अंदर। बेटा बात सुनो, मैंने तुमसे बात करनी है, अगर तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम हो तो। हुक्म करें, क्या बात करना चाहते हैं आप? ऐसा बिल्कुल ऐसा रवैया रखना चाहिए तुम्हें हर किसी के साथ, खसूसन अपने वालिदैन के साथ, क्योंकि तुम नहीं रखते। तुम्हें आखिर हो क्या गया है? हाजी साहब क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे आपकी बात की समझ नहीं आ रही। कहीं मेरे वालिद ने तो कुछ नहीं कहा आपको? अगर उन्होंने कुछ कहा है ना आपको, तो मेरे पास टाइम नहीं उनकी बात सुनने का। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे वाले साहब ने कुछ नहीं कहा, बल्कि पूरे मोहल्ले ने मुझे शिकायत की है कि जमशेद को अचानक क्या हो गया। अच्छा भला 5 वक्त का नमाजी था, खुश अखलाक था, ये एकदम से इतना बदतमीज क्यों हो गया? मुझे बताओ बेटा, क्या वजह क्या है इसकी? हाजी साहब अगर आप बार बार मुझसे इसकी वजह पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं पहले बहुत बाइखलाक था, नमाज का पाबंद था, अब मैं बदतमीज हो गया हूँ। इस रवैये की वजह सिर्फ हमारा माशरा है, क्योंकि मैंने जिस पे भरोसा किया उसने मुझे नुकसान दिया। मैं जिस दुकान पे काम करता था उन्होंने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा के मुझे निकाल दिया, तो हालांकि मैं चोर भी नहीं था। और मेरे वालिदैन का मुझ पे एतमाद तो देखें, उन्होंने भी मुझ पे शक किया और चोर समझ लिया। इन सब रवैयों की वजह से आज मैं बुरा बन गया। ऐसे हालात हर किसी की जिंदगी में आ सकते हैं, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि तुम लोगों के साथ गलत रवैया अख्तियार करो, बल्कि अपने रवैये से ये साबित करो कि तुम एक अच्छे इंसान हो, ताकि माशरे के गंदे लोगों के मुंह बंद हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हाजी साहब। आखिर लोगों के सामने बुरा बन के मुझे हासिल ही क्या हुआ है? मुझे अपनी फितरत पे रहना चाहिए और पहले की तरह नमाज पढ़नी चाहिए, लोगों के साथ अच्छा रवैया अख्तियार करना चाहिए और अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारनी चाहिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई लगता है। बुराई का जवाब बुराई से नहीं देते बेटा। अल्लाह हाफिज, अब मैं चलता हूँ। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।